जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्रमदान। साथियों, आज मैं थोड़े अलग विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं युवाओं को लेकर के आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। युवाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के हक व हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए निकलते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि हम अपने विरोधी, अपने शत्रु या अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन युवाओं को तीन तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना कठिन होता है। जो युवा समाज के हक व हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बखूबी इसको अनुभव करते होंगे, उनके साथ ये हुआ होगा। और मैं खुद एक नौजवान हूँ, मैंने काफ़ी हद तक और कई बार मैंने इसको झेला है। युवाओं के साथ किस तरह भेदभाव होता है, किस तरह शोषण होता है, ये सब बहुत ज़्यादा बार मैंने खुद के साथ झेला है। इतनी बार की इसकी गिनती नहीं की जा सकती। क्योंकि जाति के आधार पर डायरेक्ट शोषण मैंने उतना नहीं झेला है। एक बार झेला है, प्रशासन के द्वारा जाति के आधार पर मैंने शोषण झेला है, और बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से, जिसको याद करके मेरी रूह आज भी काँप उठती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जो शोषण होता है युवाओं का, नौजवानों का, वो उनकी उम्र को लेकर के किया जाता है। आमतौर पर जो हमसे बड़े हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल या इससे ऊपर के हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या पॉलिटिशियन हैं, या सामाजिक संगठन चलाने वाले सामाजिक लोग हैं, तो उनको लगता है कि ये 25 साल, 30 साल का नौजवान, 25 साल का, 26 साल का, 27 साल का, 20 साल का, 22 साल का नौजवान, ये छोटा बच्चा है। इसकी उम्र से ज़्यादा हमारा अनुभव है। वो लोग जो अपनी उम्र का अहंकार करते हैं, अपनी उम्र के आधार पर, युवाओं की उम्र के आधार पर उनके संघर्ष, उनके कमिटमेंट और उनके अनुभव का आकलन करते हैं। ऐसे लोग जो युवाओं को कभी मौका नहीं देते, ऐसे लोग जो युवाओं को निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मिशन को आगे लेके जा रहे हैं? आप खुद सोचिए। मैं आखिर आज क्यों विवश हुआ हूँ युवाओं के विषय को लेकर के, ये बातें आपके साथ शेयर करने को लेकर के। मुझे गिनती भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितनी बार उम्र के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया गया। आज मैं 28 साल का हो गया हूँ, और आज भी वही उम्र का आधार पर भेदभाव वाला, शोषण वाला जो व्यवस्था है, सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो चल रही है। मेरे साथ आज भी वो चीज़ें हैं, और मेरे साथ नहीं, आमतौर पर जितने नौजवान हैं उन सबके साथ ये होता है। मेरी सैकड़ों नौजवानों से इस विषय पे बात हुई है। आपको सोचना पड़ेगा, क्या वो लोग समाज को आगे लेके जा रहे हैं, जो युवाओं के संघर्ष को अनदेखा करते हैं, जो उनकी मेहनत को अनदेखा करते हैं, जो उनके सीने में समाज के लिए दर्द है उसको अनदेखा करते हैं? क्या वास्तव में वो लोग समाज के हितैषी हो सकते हैं? क्या वो महापुरुषों की वैचारिकी, उनके मिशन के सच्चे हितैषी हो सकते हैं? क्या उम्र के आधार पर किसी को ये मान लिया जाना चाहिए कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, कमिटमेंट की क्षमता है, उसमें भरोसा जताया जा सकता है, वो समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है? अगर उम्र के आधार पर नेतृत्व को खोजना है तो एक काम करते हैं, हम लोग एक विज्ञापन दे देते हैं अखबारों में और ऐलान कर देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उम्र का हमारे समाज में व्यक्ति होगा, हम उसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे।
और अगर कल उससे ज़्यादा उम्र का कोई मिल जाएगा तो हम उस पर भरोसा छोड़ करके उससे ज़्यादा उम्र वाले पर विश्वास करने लगेंगे, उसके नेतृत्व में चलेंगे। उसके बाद अगर उससे अधिक उम्र का कोई मिल गया तो उसको भी छोड़ देंगे, उसके नेतृत्व में चलेंगे। क्या वास्तव में ये तरीका ठीक है? क्या इससे युवाओं का मनोबल नहीं टूटता है? क्या इससे मिशन कमजोर नहीं होता है? वो लोग 40 साल 50 साल के, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, दुश्मन से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे नौजवान, जो तमाम नौजवान साथी जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे मैं बात किया हूँ, जिनके दर्द को मैं समझा हूँ, मेरा भी दर्द उसमें शामिल है। वो 3 मोर्चों पे लड़ते हैं। पहले जब एक नौजवान 20-22 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र से शुरुआत करता है समाज की लड़ाई लड़ने की, तो सबसे पहले उसे अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये उसके करियर बनाने की उम्र होती है। ये वो उम्र होती है जिसमें उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार उस पर भरोसा जताते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ उनके लिए करे, न कि समाज के लिए फालतू में समय नष्ट करे। ऐसा वो सोचते हैं, हर माँ बाप सोचते हैं। हालांकि फालतू नहीं होता और उनका भी सोचना गलत नहीं होता, क्योंकि वो माँ बाप हैं। वो नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के हो सकता है वो अनभिज्ञ भी हो, उनकी चिंताएं भी होती हैं। जाहिर है चिंता होनी चाहिए, हर माँ बाप को होनी चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, कल को वो भी बड़े होंगे तो हमें भी उनकी चिंता जाहिर सी बात है होगी ही। आपके भी बच्चे होंगे तो आपको भी चिंता होगी। तो निश्चित तौर पर एक आम सी बात है, उन्हें घर से लड़ना पड़ता है। और जहाँ घर वालों को उम्मीद होती है कि वो उनका सहारा बने, उनको मदद दें, वहीं जब वो सामाजिक की लड़ाई लड़ते हैं नौजवान, तो घर को मदद करने के बजाय घर के खर्चे से लड़ते हैं। मैं 2 बार जेल गया समाज की लड़ाई को लेकर के, मेरी जमानत कराने कोई नहीं आया। दोनों बार मेरे पिताजी ने अपने खर्चे से जमानत करवाई। हालांकि मेरे पिताजी तो कभी नहीं कहा कि ये सब बंद कर दीजिए, हमेशा प्रोत्साहित ही किया। हमेशा कहा है कि आप लड़िए, आप जो कर रहे हैं करिए, हम अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं, जमानत करवाएंगे जितनी हमारी क्षमता होगी। लेकिन क्या ऐसा सारे नौजवानों के साथ होता है? नहीं। मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ। दूसरी लड़ाई वो उन समाज के बुद्धिजीवियों से लड़ते हैं, उन अधिक उम्र वालों से लड़ते हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों से लड़ते हैं जो उम्र के आधार पर उनका शोषण करते हैं। हम नौजवान मूर्ख नहीं हैं, सब समझते हैं। आप हमारे समाज के बड़े हैं, आप हमसे सीनियर हैं, इसको लेकर के हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप उस सम्मान को, हमारी उस मर्यादा और संस्कार को आप हमारी मजबूरी समझ लेते हैं, हमारी बेबसी समझ लेते हैं, हमारी लाचारी समझ लेते हैं, या फिर हमारी अनवैधता समझ लेते हैं, हमारी मूर्खता समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमारे समाज के बड़े हैं। हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, आपका अनुभव चाहते हैं, और यही उम्मीद लेकर हम आपके पास जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें। हम नौजवान आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप हम नौजवानों को मार्गदर्शन छोड़िए, आप तो हम नौजवानों का डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। आप अगर किसी कार्यक्रम में हम नौजवानों को बुलाते भी हैं तो पीछे भीड़ बना के बिठाने के लिए बुलाते हैं, अपना जयकारा लगवाने के लिए बुलाते हैं, या रजिस्टर मेंटेन कराने के लिए बुलाते हैं, चाय नाश्ता मंगाने के लिए बुलाते हैं। हालांकि मेरे साथ ये कर पाना संभव नहीं है, लेकिन चाय नाश्ता न सही मंगाना, फिर भी उम्र के आधार पर अन्य तरीके का शोषण होता है, वो तो आप करते ही। आप कहते हैं कि नौजवान है, नेतृत्व का कई फेज होता है, नौजवान नेतृत्व नहीं कर सकता, नया लड़का है, इसको क्या अनुभव है, इसकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा हमारा सामाजिक जीवन है, मैं इसको स्वीकार करता। निश्चित तौर पर मेरी उम्र आपसे बहुत कम
हो सकती है। मैं ये हमेशा मानता हूँ और ये भी सत्य है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आज नौजवानों में या उन लोगों में संगठन चला रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक की दृष्टि से अगर देखा जाए हो सकता है कि मैं सबसे कम उम्र का या सबसे नौजवान हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी नौजवान हैं मेरे अलावा, सैकड़ों हजारों, जिनका मनोबल आप लोगों ने तोड़ा है। सोचिएगा कि कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे जब आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आप उनका समर्थन नहीं करेंगे, जब आप उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे। आखिर हम नौजवान किससे मार्गदर्शन की उम्मीद करें? आपसे ना करें तो किससे करें? कभी कभार किसी के दबाव में अगर आप हमें मंच पे बुला भी लिए तो वहाँ भी अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते, रास्ता निकाल ही लेते, हर तरीके से अपमानित करना। आप ये मत समझिए कि हम समझते नहीं हैं, हम नौजवान हैं, उम्र कम है तो अपमान नहीं समझते, हम समझते हैं, पर हमारे अंदर एक दर्द है, अभी एक ज्वाला है, एक जुनून है समाज के लिए लड़ने का। दूसरा, आपके प्रति सम्मान है, इसलिए हम नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते हैं आप। हम चाहते हैं कि हमारे बिना बोले ही आप समझ जाइए कि हमारे साथ आप जो गलत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक हम बर्दाश्त करने वाले हैं। मजबूरन कहीं ऐसा ना हो कि हमें मर्यादा की जो सीमा रेखा है इसको लांघ जाना पड़े। आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी नौजवान हैं आपके आसपास क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख मत समझिए, अनुभवहीन मत समझिए। हाँ, वो नौजवान हैं, कुछ गलती कर सकते हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं और हो सकता है कि मैं आगे भी गलतियाँ करूँ। आप हमें डांटिए, हमें बुरा नहीं लगेगा, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आपका अधिकार है डांटना, लेकिन अपमानित मत करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं। हम समता और समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम अपने ही अपमान पर चुप हो गए, हम अपने ही समान अवसर के हक को लेकर के चुप रहे, तो समाज हमसे क्या उम्मीद करेगा? समाज की हम क्या लड़ाई लड़ेंगे जब हम अपना अधिकार नहीं बचा पाएंगे, जब हम अपना सम्मान नहीं बचा पाएंगे, तो समाज का सम्मान और समाज का अधिकार कैसे बचाएंगे? हो सकता है आपको बुरा लगे, पर मुझे बोलना पड़ेगा। और सैकड़ों युवाओं से मैंने इसको लेकर बात की है। मैं नहीं चाहता कि वो समय आए जब नौजवान आपका साथ छोड़ दे, आपका सम्मान छोड़ दे, आपके बुलाने पर आना छोड़ दे। इससे पहले सचेत होइए कि मिशन को तोड़ रहा है। तीसरे स्तर, तीसरे मोर्चे पर नौजवान शत्रु से लड़ता है, उसी शत्रु से जिससे आप लड़ते हैं। आप लड़ते हैं, आपके पीछे बैकअप होता है, आप सीनियर हैं, उम्रदराज हैं, लोगों की भावनाएं आपके साथ होती हैं, या फिर आपका परिवार आपके साथ होता है। लेकिन 99% नौजवानों के साथ उनका परिवार नहीं होता है। 1-8% मेरे जैसे नौजवानों को छोड़ करके खुशनसीब है इस मामले में उनका परिवार के साथ है। 99% नौजवानों के साथ में उनका परिवार नहीं होता है। उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है, उनके पास साधन संसाधन नहीं होता है। उनको तो कोई सहयोग भी इसीलिए नहीं करता है कि इनकी उम्र कम है। मैं तो खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को अपने साथ में, इतना बड़ा मिशन लेके चल रहा हूँ। जो लड़ाई हमने लड़ी है उसको आपने देखा ही होगा, मैं बयान नहीं करूँगा उसको। और आगे 18 महीने की यात्रा लेके चल रहा हूँ। फिर भी आप मुझे मेरी उम्र के आधार पर देखते हैं, तो अन्य नौजवानों को कैसे देखते होंगे जो बेचारे किसी भी तरीके से मैनेज कर। मैं जानता हूँ कि मैं कैसे इस व्यवस्था को बनाने में और या इतने बड़े कार्यक्रम को कर पाने तक की हिम्मत जुटाने में या इन चीज़ों की व्यवस्था करने में कितना स्ट्रगल किया, कैसे कैसे दिनों का सामना किया। दर्जनों रातें बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर ऐसी काटी,
कईयों दिन सुबह से शाम तक ऐसी गुजार दिए बगैर खाए पिए। आप हम नौजवानों के कमिटमेंट पर, अनुभव पर और समाज के प्रति जो पीड़ा है उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आपको समझना होगा किसी भी आंदोलन का केंद्र बिंदु नौजवान ही होता है। कोई भी आंदोलन आप उठा के देख लीजिए, नौजवानों के बिना सफल नहीं हुआ है। किसी भी आंदोलन में 80 से 90% नौजवान ही होता है। वो लाठी खाता है, जेल जाता है, पिटता है और कई आंदोलनों में नौजवान गोली भी खाता है। वो घर वालों की भी डांट सुनता है, बाहर वालों की भी गालियां सुनता है और आप जैसे महान लोगों से अपमानित भी होता है। किसी नौजवान को जो थोड़ा सा आगे बढ़ता दिखता है, उसको अगर मंच पर किसी के प्रेशर पे बुला भी लिया तो उसको बात रखने का अवसर तो नहीं देते हैं आप। तो देखता हूँ इन चीज़ों को, मेरी एक आदत है कि मैं बोल देता हूँ। हो सकता है आपको खराब लग रहा हो इन बातों को लेकर के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। युवाओं का जोश और जुनून और हमारे बड़ों का अनुभव अगर मिल के साथ चले तो हम निश्चित तौर पर अपने महापुरुषों के सपने का भारत बना सकते हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को जीत सकते हैं। इसी में अगर हमारे समाज के सक्षम लोगों का आर्थिक सहयोग शामिल हो जाए, हमारे यूट्यूबर्स, मीडिया बंधुओं का सहयोग शामिल हो जाए, हमारे बुद्धिजीवी साथियों का सहयोग शामिल हो जाए, लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बातों को गंभीरता से लिया होगा। कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। युवाओं का दर्द इतना गहरा है, इसको इस वीडियो से मैं बयान नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति बयान करे जो नौजवान ना हो, जिसने इस पीड़ा को झेला ना हो, तो अलग बात है। तो मैंने खुद पे झेला है और सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं मेरे कांटेक्ट में, मेरे टच में। मुझसे बात होती है जिनके साथ ये हुआ है, जिससे उनका मनोबल टूटा है। आपका काम है युवाओं का मनोबल बढ़ाना, युवाओं को प्रोत्साहित करना, उनको लीडरशिप के रूप में तैयार करना, उनको अच्छा वक्ता बनाना, उनको अच्छा नेतृत्वकर्ता बनाना, उनको कमेंटेड और समाज के प्रति समर्पित बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर इससे भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? मिशन टूट जाएगा साहब। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं, हो सकता है दर्द हुआ हो, बुरा लगा हो, माफ़ी चाहता हूँ। आज नहीं तो कल आपको सहमति होना पड़ेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के आसपास के, लोकल के, जिला जवार के, प्रदेश के या देश के जो नौजवान जिन्हें आप जानते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं 2 साल 3 साल में, ऐसा नहीं कहता किसी को भी सपोर्ट करिए, जांचिए, परखिए, फिर सपोर्ट करिए। ऐसा ना हो कि हम कोई जल्दबाजी में गलती कर जाएं और दुश्मन को हथियार दे दें तैयार करके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। जांचिए, परखिए और उसके बाद जब आपको लगता है कि नौजवान वास्तव में इसके अंदर समाज के प्रति पीड़ा है और ये समाज के लड़ने का काम करेगा, ये झुकेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं, ये हर हाल में, हर परिस्थिति का सामना करते हुए लड़ेगा, तो उसको हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, प्रोत्साहित करिए, मंच दीजिए, सम्मान दीजिए, वक्ता बनाइए, नेतृत्वकर्ता बनाइए, आर्थिक सहयोग करिए, सामाजिक सहयोग करिए, बौद्धिक सहयोग करिए, मीडिया, यूट्यूबर्स एंड मीडिया के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करिए, जो जैसे आप कर सकते हैं। समझना पड़ेगा युवाओं की लड़ाई बहुत कठिन है और आज देश को विशेष रूप से बहुजन समाज को, ओबीसी, SC, ST समाज को नौजवान सामाजिक नेता, सामाजिक नेतृत्व की जरूरत है। नेतृत्व विहीन समाज
मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप गंभीरता से इसको लें। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।